हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आज इस वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 19 मार्च 1963 में हुई थी। भारतीय संसद ने बीज अधिनियम कब पारित किया था? तो 1966 में पारित किया था। नेशनल सीड कॉरपोरेशन ने अपना कार्य प्रारंभ किया था? तो 1 जुलाई 1963 में प्रारंभ किया था। बीज अधिनियम सुचारू रूप से कब प्रभावी हुआ? तो 1969 में प्रभावी हुआ था। सबसे अधिक आनुवंशिक शुद्धता किस बीज में पाई जाती है? तो ब्रीडर सीड में पाई जाती है, प्रजनक बीज में पाई जाती है। प्रजनक बीज का टैग किस रंग का होता है? तो पीला रंग का होता है। आधारी बीज किस बीज से पैदा किए जाते हैं? तो प्रजनक बीज से पैदा किए जाते हैं। आधारी बीज की आनुवंशिक शुद्धता कितनी होती है? तो 99.5% होती है। प्रमाणित बीज एवं पंजीकृत बीज किस बीज को कहते हैं? तो आधारी बीज को कहते हैं। एनएससी का फुल फॉर्म नेशनल सीड कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। टीडीसी का पूरा नाम क्या है? तो तराई सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एसएसटीएल का पूरा नाम क्या है? तो स्टेट सीड टेस्टिंग लैबोरेटरी। डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन के प्रमाणीकरण के लिए भौतिक शुद्धता है? तो 97% होती है। ब्रीडर सीड आनुवंशिक शुद्धता कितनी होती? तो 100% होती है। गाजर में प्रमाणीकरण शुद्धता कितनी होती है? तो 95% होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की सुषुप्ता अवस्था को किसके द्वारा तोड़ा जाता है? तो HNO3 तथा KNO3 के द्वारा तोड़ा जाता है। आधारी बीज फाउंडेशन सीड के लिए किस रंग का टैग लगाते हैं? तो सफ़ेद रंग का टैग लगाते हैं। पंजीकृत बीज रजिस्टर्ड बीज के लिए किस रंग का टैग लगाते हैं? तो पर्पल बैंगनी कलर का लगाते हैं। प्रमाणित बीज सर्टिफाइड फीड के लिए किस रंग का टैग लगाते हैं? तो नीला रंग का टैग लगाते हैं। नेशनल सीड कॉरपोरेशन का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। बीज उत्पादन की सबसे पहली अवस्था है? तो मूल केंद्रक बीज होती है। प्रमाणित बीज की दूरी आधार बीज से होती है? तो लगभग आधी होती है। किन बीजों की आनुवंशिक शुद्धता 100% होती है? तो केंद्रक बीज तथा प्रजनक बीज की शुद्धता 100% होती है। आधार बीज से कौन सा बीज तैयार किया जाता है? तो प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है। बिना निषेचन के भ्रूण का विकास कहलाता है? तो एपोमिक्स कहलाता है। भारत का राष्ट्रीय नेमाटोड संग्रह कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। बीज मानक के अनुसार प्याज का बल्ब का औसतन व्यास किससे कम नहीं होना चाहिए? तो 2 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ग्रो आउट टेस्ट किसके द्वारा सत्यापन के लिए किया जाता है? तो आनुवंशिक शुद्धता के लिए किया जाता है।
फल भित्ति की मध्य परत कहलाती है तो मीसोकार्म कहलाती है। धीमी गति से सुखाने वाली बीज है तो दालें होती हैं तो धीमी गति से सुखाई जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मक्का के प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिए न्यूनतम पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं तो 200 मीटर रखते हैं। केंद्रक बीज की संतति को क्या कहते हैं तो ब्रीडर सीड कहा जाता है। बीज की व्यवहार्यता के परीक्षण के लिए किस विधि को प्रयोग में लाते हैं तो टेट्राजोलियम क्लोराइड का लाते हैं। मटर की किस्म BDGN 797 किसकी प्रतिरोधी किस्म है तो फली वेदक की प्रतिरोधी किस्म है। बीज या अंकुर की मूल जड़ जो युवा पौधे की प्राथमिक जड़ बनती है कहलाती है तो रेडिकल कहलाती है। मैक्टेलेबारा किसकी एक किस्म है तो बीटी कपास की एक प्रजाति है। एक सुदृढ़ बीज प्रमाणक कार्यक्रम की आवश्यकता है तो ब्रीडर की प्रत्यक्ष भागीदारी के लिए। मक्का में परागण का तरीका है तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। गेहूं की बीज में सुरक्षित भंडारण के लिए अधिकतम नमी होनी चाहिए तो 12% होनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।